गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है 15 जुलाई 2021 मतलब आज से आप लोगों का नया सेशन स्टार्ट हुआ है। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी में जो स्टूडेंट्स आए हैं प्रमोट होकर फर्स्ट ईयर से। तो आप लोग परमानेंटली प्रमोट हो चुके हैं, आपके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और आपके 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पे एक एवरेज मार्किंग आपको फर्स्ट ईयर में दी जाएगी। वो गवर्नमेंट का काम है, वो अपना करेगी। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो अब आपका सेशन शुरू हुआ है, नया सेशन, उसमें आपको क्या पढ़ना है, आप किस तरह से पढ़ें। अभी भी कम्प्लीटली जो सिचुएशन है कोविड वाली वो कंट्रोल में नहीं आई है, इसलिए स्कूल या कॉलेजेस पूरी तरह से नहीं खुल पा रहे हैं। तो जो भी टाइम है हमारे पास, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाई के लिए हो चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई, अब एक लंबा समय गुजर गया। अब अप्रैल या मई 2020 से हम कंटिन्यूसली जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक लंबा समय गुजर चुका है, 1 साल से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। आप लोग भी एक तरह से हैबिचुअल हो चुके हो ऑनलाइन स्टडी के। तो आप कोशिश करिए और ऑनलाइन स्टडी को आप एक तरह से कई बच्चे इस प्रकार से ऑनलाइन स्टडी को लेते हैं कि ऑनलाइन स्टडी का कोई मतलब नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ऑनलाइन स्टडी का बहुत मतलब है। हमें बस थोड़ा सा फोकस ज़्यादा देना पड़ता है। जब हम क्लास में रहते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है, क्योंकि जो भी इंडिविजुअल है वो आपके सामने रहता है। ऑनलाइन स्टडी में ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आप अपना फोकस किस तरह से मेंटेन करेंगे। फोकस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, फिर पढ़ाई ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो आपके लिए वो चीज़ें बराबर होंगी। ठीक है, तो आप लोग को अब थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ने के लिए भी रहना पड़ेगा, प्रेरित रहना पड़ेगा। बिकॉज़ बीएससी में हैं आप, सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं। चलिए, अभी तक तो आप ऑफलाइन पढ़ने का आपको आदत है, बट जब आप एमएससी में जाओगे या हायर स्टडीज़ में जाओगे, आपको ये पता चलेगा कि कोविड हो चाहे ना हो, आपको ऑनलाइन स्टडी ही ज़्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ती है ऑनलाइन स्टडी को, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं इसलिए पता है ऑनलाइन स्टडी महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। बीएससी सेकेंड ईयर स्पेसिफिकली बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपने कुछ टॉपिक्स, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बायो से रिलेटेड, जूलॉजी से रिलेटेड, वो पढ़ लिए। आपने सेल बायोलॉजी पढ़ ली, सेल बायोलॉजी के साथ साथ आपने जेनेटिक्स पढ़ लिया, आपने लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ा, जहाँ पे आपने थोड़ा इवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ लिया। और उसके अलावा लिविंग वर्ल्ड में हमने लोअर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में स्टडी की थी, थोड़े क्लासिफिकेशन देखे थे, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था, किस प्रकार से साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसके अलावा हमने इवोल्यूशन के कुछ टॉपिक्स देखे, इवोल्यूशन के अंडर आने वाले जितने भी थ्योरीज़ थी उनके बारे में हमने पढ़ा। देन उसके बाद हमने सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ा, और सेल बायोलॉजी के बाद हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी को डिटेल में डिस्कशन उसकी कर ली थी। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हम फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी कंप्लीट करके आ चुके हैं। मैं आपको सेकेंड ईयर का एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि आपको सेकेंड ईयर में क्या क्या पढ़ना है। सेकेंड ईयर में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपके टिपिकल जूलॉजी से रिलेटेड हैं, जो कि जूलॉजी में ही पूछे जाते हैं, नॉर्मली किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो नहीं पूछे जाते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स ऐसा टॉपिक है कि स्पेसिफिकली अगर जूलॉजी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम होगा तो उसमें इसके क्वेश्चन आएंगे, बट नॉर्मल कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बायो से रिलेटेड, उसमें इसके क्वेश्चन आना थोड़ा टफ है, मुश्किल है, नहीं आते नॉर्मली। इनवर्टिब्रेट्स के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना है इम्यूनोलॉजी। पेपर का नाम है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये है आपके पेपर का नाम, इम्यूनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये पेपर आपको डिस्कस करना है। इस पेपर के बारे में नॉर्मली आपने कुछ चीज़ें पढ़ी रखी होंगी। बायोटेक्नोलॉजी में और माइक्रोबायोलॉजी में हमें सिंपल टेक्निक्स पढ़नी है, सिंपल कल्चर मीडियम बनाना सीखना है। उसके अलावा किस प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं, किस प्रकार के उनके स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ें सीखनी है। और सिंपल कुछ कल्चर मेथड्स जो हैं वो पढ़ने हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम और थोड़ा सा आगे चल के बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। इम्यूनोलॉजी जहाँ तक आपको पता है बहुत एडवांस टॉपिक है। ऐसा एडवांस टॉपिक माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में सब्जेक्ट्स ही हैं। तो इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके कोर्स में दे रखा है, क्योंकि अगर माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को डिटेल में दिया जाएगा तो वो कवर अप करना बहुत मुश्किल है।
एक साल में वो कवर अप ही नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा टॉपिक है। इम्यूनोलॉजी की जहाँ तक बात करें तो बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर इन डेप्थ इम्यूनोलॉजी आपके सेकेंड ईयर में दे रखी है। इम्यूनोलॉजी में आपको इनेट एडेप्टिव दोनों टाइप की इम्यूनिटी, उसके टाइप्स चाहे वो ह्यूमोरल हो चाहे वो सेल मेडिएटेड हो, ये सब टाइप की इम्यूनिटी जो इम्यून सेल्स हैं हमारे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है, हमें एंटीजन के बारे में पढ़ना है, हमें एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको इम्यूनोलॉजी के अंडर डिस्कस करनी है, चाहे वो इनेट इम्यूनिटी हो, चाहे वो एडेप्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो, उसके अलावा एक टॉपिक आएगा सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, जो भी इम्यून सेल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप से होते हैं, क्या फंक्शन होता है, कितनी संख्या होती है। उसके अलावा आपका टॉपिक आएगा एंटीजन, देन टॉपिक आएगा आपका एंटीबॉडी, देन टॉपिक आएगा एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन। ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है आपके बीएससी सेकेंड ईयर के इम्यूनोलॉजी के सिर्फ सेक्शन में, सिर्फ इम्यूनोलॉजी का सेक्शन है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है किस टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। बायोटेक्नोलॉजी में हमें जनरल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़नी है। जनरल बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हो गया यहाँ पे कई सारे कल्चर मीडिया को बनाने का मेथड क्या होता है, जनरल बायोटेक्नोलॉजी में हम ये देखते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, क्या इंपॉर्टेंस है बायोटेक्नोलॉजी का, कहाँ कहाँ यूज़ होती है। क्लोनिंग के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, डॉली द शीप एक क्लोनिंग का एग्जाम्पल आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। ये सारी चीज़ें जो हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, क्लोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक आएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, वो आप ज़रूर ध्यान से पढ़ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनवर्टिब्रेट्स इम्यूनोलॉजी, ये दो हो गए आपके चैप्टर, दो सब्जेक्ट्स, दो पेपर्स। थर्ड पेपर की अगर हम बात करें तो थर्ड पेपर हमारा बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी में आता है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल फिजियोलॉजी प्लेन जूलॉजी और उसके अलावा एडवांस बायोलॉजी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इनवर्टिब्रेट्स ये हो गया पहला, फिर हो गया इम्यूनोलॉजी, और थर्ड बात करें तो ये है आपका एनिमल फिजियोलॉजी। और सिर्फ एनिमल फिजियोलॉजी नहीं, इसके साथ ही साथ आपका आता है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है शायद आप लोगों को ना पता हो, बट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस बायोकेमिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। आपको डिटेल बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़नी, मेटाबॉलिज्म पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का, उससे ज़्यादा आपको बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़नी। एनिमल फिजियोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ेंगे? एनिमल फिजियोलॉजी में कुछ टॉपिक्स ऐसे पढ़ेंगे जो आपने पहले पढ़ लिए, जैसे कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपने पढ़ा, जो सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन है वो आपने पढ़ी, वो इसमें भी आएगा एनिमल फिजियोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी में हमें अपने बॉडी के जो भी सिस्टम्स हैं, डिफरेंट सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है हमें एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़नी है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम किस तरह का होता है ये ह्यूमंस के केस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल फिजियोलॉजी में ह्यूमन बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उन सब के बारे में डिटेल में हम, जो भी सिस्टम्स हैं उनके बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी के अंडर। एनिमल फिजियोलॉजी के बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ रखा है। एनिमल फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में जब हमने सेल बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, उस समय हमने पढ़ा था ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायोकेमिस्ट्री में हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स और एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म लाइक ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ना है, क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे, कैसे प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, कैसे प्रोटीन से हम एनर्जी गेन करते हैं। उसके अलावा हम बायोकेमिस्ट्री में
कुछ टॉपिक्स और पढ़ेंगे लाइक फैट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं, कैसे लिपिड से ट्राइग्लिसराइड बनता है और कैसे वो ट्राइग्लिसराइड वापस से ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और कैसे उससे एनर्जी मिलती है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम ऐड करेंगे जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस, जैसे हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है वो किस तरह से बनता है, और ग्लाइकोजन वापस टूट के ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होता है और उस ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है और किस प्रकार से हमें एनर्जी मिलती है। ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। तो हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी खुद से ऐड करेंगे। बायोकेमिस्ट्री में आपको बहुत स्पेसिफिक बायोकेमिस्ट्री, बहुत सिंपल बायोकेमिस्ट्री दे रखी है, बट उसमें हम कुछ एडवांस टॉपिक्स ऐड करेंगे ताकि आप जो पढ़ें उसका आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो, जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में कुछ 2-4 टॉपिक हम अपने खुद से भी ऐड करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो ये था आपका बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का पूरा सिलेबस। इनवर्टिब्रेट्स, इम्यूनोलॉजी डिटेल सिलेबस नहीं है क्योंकि एक एक टॉपिक मैं नहीं बता सकता, एक एक टॉपिक बताएंगे, उसको हम जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, बट एक ओवरव्यू जो है आपको पता चल जाए कि आपको एक्चुअल पढ़ना क्या है वो ये है। ये इनवर्टिब्रेट्स है, ये पूरी तरह से जूलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है, बट इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एनिमल फिजियोलॉजी और साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन था। ये वो पोर्शन है जो जूलॉजी, बायोलॉजी या बायोलॉजी के किसी भी ब्रांच के किसी भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहो और आपके जो क्लासेस है वो ऑनलाइन वे में स्टार्ट हो गई हैं आज से। कुछ दिनों तक मैं थोड़ा बिजी रहूँगा, तो आपकी जो जूलॉजी की क्लास है वो कुछ समय के बाद स्टार्ट होगी, बट तब तक के लिए जो आपके बाकी के वीडियो लेक्चर्स उसको कंटिन्यूसली देखते रहिएगा और अपने सिलेबस के लिए इनमें से जो टॉपिक्स आपने पहले से पढ़ रखे हैं उनको दोबारा रिवाइज करना स्टार्ट करिएगा। इनमें से कई टॉपिक के वीडियो आपको जूलॉजी के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो, बट हम दोबारा से उसके वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करेंगे। बट तब तक के लिए अगर इनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप कोशिश करिए कि उसको और आप अच्छे से पढ़ के आप उसको याद कर लें या समझ लें, ताकि आगे जब मैं क्लास में इस चीज़ को डिस्कस करूं तो आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो इसको समझने में। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर से हम जो इन डेप्थ स्टडी है, आपकी जो बेसिक जो कोर्स है उसको हम स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो जो था इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।